कल हमने जो है पढ़ लिया था कॉम्प्लेक्स नंबर, हम शुरू करे थे। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो मैंने इनको बता दिया था कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है, वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग। तो कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्या के बारे में बात कर रहे थे, तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आई बी के रूप में लिख देते हैं। ये बात कल मैंने इनको बता दी थी। पहले वाले को कहते हैं रियल पार्ट और दूसरे वाले को कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। काल्पनिक और वास्तविक मिलकर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर बना रहे थे, ठीक। अब इसको काल्पनिक क्यों कह रहे हैं, इस आई के कारण इसको काल्पनिक कह रहे हैं। तो कल मैंने इनको बता दिया था कि आई का मान √-1 होता है। कल ये बात होगी थी कि आई को हम √-1 लिख सकते हैं, और ये हमने पढ़ रखा है हाई स्कूल में पढ़ रखा कि √-1 अगर है, माइनस के अंदर अगर रूट की संख्या आ गई तो वो काल्पनिक है, ये हमने पढ़ रखा। तो √-1 का मान आई हो जाता है, ये हमने पढ़ा है। तो √-1 को हम आई लिख देते हैं। अब इसका मैंने कल इनको करा दिया, ये सब मैं दोबारा करा रहा हूँ क्योंकि अधिकतर यहाँ आज नए बैठे, जितने बैठे हैं, इसका वर्ग कर दिया था हमने। वर्ग करने पर तो दोनों ओर का वर्ग करेंगे तो i² हो जाएगा और यह हो जाएगा √-1 का स्क्वायर, ठीक है। तो i² = हो जाएगा -1। ये एक फॉर्मूला मिल गया था हमें, ठीक है, ये एक फॉर्मूला बन गया था। फिर हमने किया था कि दोनों ओर i से गुणा करने पर, वर्ग नहीं करेंगे, दोनों ओर i से गुणा करने पर, i से गुणा करेंगे तो i³ = कितना हो जाएगा, 1 × i। तो i³ = कितना हो जाएगा, -i, ये हो जाएगा, ठीक है। ये कर दिया था। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, फिर हमने फिर दोबारा i² कर दिया था, मतलब फिर गुणा करा दी थी i से गुणा कराने पर, i से गुणा कराने पर। तो i से गुणा कराया तो i⁴ = कितना हो जाएगा, -i × i। तो i⁴ कितना हो गया, -i²। और देखो i² का मान कितना था, -1। तो i⁴ का मान हो गया था -1। तो i⁴ हो गया +1। यहाँ तक कल कर लिया था हमने। फिर उसके बाद फिर एक बार और i से मल्टीप्लाई करा दिया था, i से गुणा कराने पर, फिर i से गुणा करा दिया, ठीक है। तो i⁵ का मान आ गया था कितना, i। इतनी बात कल हुई इतनी बात कल हो गई थी, ठीक है। क्वेश्चंस में क्या कह रहा है वो, पहले क्वेश्चंस में वो कह रहा है कि भाई आप a + IB के रूप में लिखो, a + IB की फॉर्म में लिखो, यानी कि सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखना। कुछ उसने कुछ प्लस में दे रखे, कभी माइनस में दे रखे, कभी जो है जोड़ घटान गुणा इस तरीके से दे रखे। वो कह रहा है कि आप इसको a + IB के रूप में लिखो। दूसरे में कह रहा है कि आप जो है इसको सॉल्व करो। तो हमने शायद 2 सवाल किए थे, जिन्हें एक किया था, एक ही किया, 3 सवाल कर लेते। इसको अगर नोट करना है तो ये बातें नोट कर लो। नोट करनी है, पॉज कर दो। क्वेश्चन देखो क्या था वो, 5i × -3/5i है ना, 5i × -3/5i ये था। तो उसने कहा a + IB के रूप में लिखो, a + IB के रूप में लिखिए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा भाई, i -3i, तो कितना हो जाएगा, -3i² है ना। और i² की वैल्यू क्या है, -1, ठीक है। तो कितना हो गया, a + IB का रूप लिखना था। a + IB का रूप क्या हो जाएगा, 3 + 0i, ये a + IB का रूप हो गया। जल्दी से दूसरा क्वेश्चन बोल दो क्या है। हाँ, उससे आगे बता दो। क्वेश्चन नंबर 4 बोल दो, क्वेश्चन नंबर 4 बोल दो, 4। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, ये बंद कर दो, ये अंदर रख लो। नहीं सुनिए, हाँ बंद कर लो, इसको बंद कर लो, ठीक है। ये बाद में देखना। ये बाबू क्वेश्चन नंबर 4 बोलो। 3, हाँ i7, हाँ 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 हाँ, ऐसे है पक्का, ये लिखा है, ठीक है। देखो हाँ, तो कितना आ गया, देखो 3 ब्रैकेट में 7 + 7i लिखो, प्लस i ब्रैकेट में 7 + 7i लिख लो। ये सब जगह 7i है ना। ये यहाँ भी 7 + 7i, यहाँ भी 7 + 7i। तो 7 + 7i लिख दें, कॉमन आ जा रहा है, तो 7 + 7i कॉमन ले लो, और अंदर क्या बचा, 3 + i, ठीक।
एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका क्या है, अंदर मल्टीप्लाई करा दो सीधे, ठीक है। तो इस केस में कराएंगे तो 21 प्लस के 21i प्लस 7i प्लस 7i स्क्वायर, ठीक। तो कितना आ गया 21 प्लस 28i प्लस 7 इंटू -1, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, ठीक है। तो 21 प्लस 28i माइनस 7, तो कितना हो गया 21 माइनस 7 प्लस 28i। 21 में से 7 माइनस जाएंगे तो कितना आएगा 14 प्लस 28i, और यही मेरे ख्याल से आंसर था। a प्लस आई बी की फॉर्म आ गई, ठीक है, a प्लस आई बी की फॉर्म आ गई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो हो गया ना। पाँचवा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 बोलो। 1 माइनस आई, बोलो। माइनस ब्रैकेट में -1 प्लस i6। चलो उतार लो पहले, इसको खत्म करना है। 1 माइनस आई, हाँ हाँ प्लस i6, बस ऐसा है ना। वो कह रहा है a प्लस आई बी के रूप में लिखो, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको सॉल्व कर देना है, इसके अलावा कुछ काम नहीं करना। तो 1 माइनस आई, माइनस माइनस कॉमन आएगा तो +1 माइनस कितना हो जाएगा 6i, ठीक है। तो कितना हो गया 1 और 1 2 माइनस कितना हो गया 7i, तो आगे a प्लस आई बी का रूप। बस इतनी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 6 बोलो। क्वेश्चन नंबर 6 बोलते रहो। हाँ हाँ बोलो 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 सुन। 1/5, हाँ आई, गुड, हाँ 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 ठीक है, ठीक है। इसमें कुछ काम नहीं करना, ये काम करना, ठीक है। तो आई वाली टर्म एक साथ ले लो और जो नंबर है उनको एक साथ ले लो, तो कितना आएगा 1/5 प्लस 2/5i, इस तरीके से लिख लिया करो। -4 माइनस 5/2i, तो कितना आएगा, ये हो गया 1/5 माइनस 4 प्लस 2/5i और माइनस 5/2i। यानी मैं जो ना ये लगा दे रहा हूँ ना, ये मुझे वेक्टर याद आ जा रहे हैं, ठीक है। वो कैप है नहीं है, कैप लग जा रहे बार बार। तो ये एक टर्म होगी और ये एक टर्म हो गई, इनको सॉल्व कर लेंगे। देखो a प्लस आई बी का रूप आ गया है, पर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया 5 एलसीएम आ जाएगा, है ना। 5 देखो क्या आ गया 5 एलसीएम आएगा नहीं आएगा, बोलो भाई। देखो 5/1 कर लेंगे ना इसको, है ना। 5 एलसीएम आ जाएगा तो 5 एलसीएम आएगा तो 1 माइनस 20 हो जाएगा भाई। देखो इसकी इधर गुणा हो जाएगी, इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 5 4 20 हो जाएंगे। प्लस इसमें क्या कॉम एलसीएम आएगा बताओ, 10 आ जाएगा। तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 आई, है ना। 2 पंजे 10, 5 पंजे 25 आई, ठीक है। तो कैप लग जा रहा है, कैप नहीं लगाना, बिना कैप के है। तो कितना आ गया -21i/10, ठीक है। तो कितना आ गया -19/5 प्लस -21i/10। a प्लस आई बी का रूप आया नहीं आया, बस ये आंसर आ गया, ठीक है। नोट कर लीजिए। हाँ 1/3 प्लस i इंटू 2/3 प्लस 7/3 है, 7/3 4 प्लस i 1/3 और माइनस 4/3 प्लस i, ये दे रखा है, ठीक है। वो कह रहा है इसको a प्लस आई बी की फॉर्म, पहले इन दोनों को ही सॉल्व कर लो, जो बड़ा ब्रैकेट है, माइनस वाले को बाद में देखेंगे। तो क्या आ गया देखो 1/3 प्लस 1/4 एक ब्रैकेट में, प्लस क्या आ गया 7/3i प्लस 1/3i एक ब्रैकेट में, इस तरीके से लिख लेंगे, है ना। और फिर इसको क्या आ गया माइनस 4/3 प्लस i एक ब्रैकेट में। अब 1/3 प्लस 4 वही एलसीएम लेंगे, है ना। तो क्या आ जाएगा 1/3 प्लस 3 एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस 12 प्लस इसमें क्या एलसीएम आएगा 3, तो कितना आएगा 7i प्लस i। ये भी ऐसे चलने दो, हाँ 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 हाँ। अब देखो क्या आ गया 13/3 प्लस 8i/3 माइनस, इसको भी सॉल्व कर लो अंदर ही अंदर। 3 एलसीएम आ जाएगा -4 प्लस 3i है 7 और 1 8 होते हैं मेरे ख्याल से। क्यों रख रहा आपने, हमें तो सुनो, हमें a प्लस आई बी के रूप में लिखना बाबू, है ना। i को बचा के रखेंगे, ठीक है।
आई की वैल्यू √-1 नहीं लिखेंगे। अरे बात समझ में, हमें इस फॉर्म में लिखना है, a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखना है इसको, तो आई हमें रखना ही रखना पड़ेगा। 8 कैसे हो गया ये? अच्छा 7 और 1 8 होते ना? नहीं है, नहीं है, देखो देखो हो गया आई कॉमन ले लो, 7 और 1 8 होगा नहीं होगा? हो गया ठीक है ना, समझ गए? 13 + 8i अपॉन 3 ऐसा लिख सकते हैं क्या? इस पूरे टर्म को एक साथ लिख लिया, क्योंकि दोनों का हर एक जैसा है, तो हर एक जैसा तो अंश अपने आप जुड़ जाएंगे, है ना। माइनस ये कितना होएगा, -4 + 3i अपॉन 3, ये एक जैसा है। अब देखो इसको जोड़ लो और इसको जोड़ लो, दोनों का हर एक जैसा हो गया, तो अंश फिर जुड़ जाएंगे। इसका अंश क्या है, इसका डिनोमिनेटर क्या है, 13 + 8i, और इसका डिनोमिनेटर क्या है, -4 + 3i, और दोनों का हर क्या है, ऐसा ही है, तो जुड़ जाएंगे, है ना। एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, तो सीधे कैसे लिख देंगे, हम लिख देंगे 13 + 8i। अब देखो ये माइनस अंदर जाकर इसको सॉल्व करेगा, तो प्लस के 4 माइनस के 3i अपॉन 3, तो कितना हो गया 17, और प्लस 5i अपॉन 3। तो इसको कैसे लिखेंगे बता भैया, नील नील बता कैसे लिखेंगे, a + ib के रूप में, नील a + ib के रूप में कैसे लिखे बेटे इसको? सही बात, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 17/3 + 5/3i, a + ib का रूप हो गया, नोट करिए। हाँ भाई ऑन कर, बढ़िया क्वेश्चन है। -1 - i की पावर 4 है, तो बताओ भाई क्या करें, 1 - i की पावर 4। हाँ भाई हो गया, ओके हो गया। 1 - i की पावर 4 है, तो गौरव भाई क्या करें? हैं? हाँ और कुछ नहीं खुलेगा, ऐसा नहीं खुलेगा, है ना। हाँ प्लस तो नहीं आएगा, इनटू आएगा। ठीक बात, ठीक है। गौरव बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। हम कैसे कर सकते हैं, 1 - i का होल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं, ये एक तरीका है। ठीक, तो बताओ भाई 1 - i का होल स्क्वायर खोलो भाई, ये खोलेगा मुकुल सती। 1 - i का होल स्क्वायर बोल बेटे। हाँ 1 का स्क्वायर प्लस i का स्क्वायर -2i का होल स्क्वायर, ये इसको ऐसे चलने दो। यूजिंग प्रॉपर्टी a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² -2b। मेरे से ज़्यादा तुम्हें अच्छी तरह याद है ना, बहुत रटा रखा तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें। ठीक है, 1 - 1 -2i का होल स्क्वायर, कहाँ है -4? सही बात, देखो अब -4 होगा। अच्छा तुम पहले ही बता दे रहे थे, देखो -2 का होल स्क्वायर क्या है, तो 4i² हो गया, है ना। और 4i² और i² की वैल्यू हम जानते हैं -1 होती है, तो 4 की -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -4 आ जाएगा। सिंपल, पॉज कर दो। तो होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab² या a³ + b³ + 3ab a + b, ऐसा भी लिख सकते हैं ना। तो a + b का होल क्यूब आपको पढ़ा है कि a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। तो इसके अकॉर्डिंग हम लिख देंगे, तो क्या आएगा 1 का क्यूब प्लस 3i का होल क्यूब प्लस 3 × 1 का स्क्वायर यानी कि 3i प्लस 3 × 1/3 यानी कि 3i का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1/3 का होल क्यूब 1/27 प्लस कितना आ जाएगा 27i³ प्लस 3 × 1/9 × 3i प्लस 1/3 × 3 × 9i²। ठीक है, 3 × 3 = 9 है ना, और 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 1/27। देखो ये आ गया, देखो क्या किया, 1/3 का होल क्यूब कितना आ गया 1/27, है ना। 3i का होल क्यूब कितना होगा 27i³ है ना, और 3 × 1/3 का स्क्वायर 1/9 × 3i, फिर इसका 3i का स्क्वायर कितना हो गया 9i²। देखो 3 से ये 3 बार कट जाएगा, और ये 3 से 3 भी कट जाएगा। देखो 3 से 9, 9 से सीधे कट रहा है ना, और ये 3 से 3 कट गया। यहाँ बताओ समझ में आ गया? आ गया, काटना ही है, तो कितना आ गया 27 का i³ बाद में रख लेंगे। अब देखो ये 3 से 3 भी गया, कितना बचा i प्लस 9i²। ठीक है ना, माइनस के टर्म तो कहीं है ही नहीं ना। हाँ हाँ अभी कर रहे हैं,
27 प्लस 20 माइनस आई प्लस आई और 9 माइनस 1, देखो आई क्यूब की वैल्यू माइनस आई होती है शायद, है ना, और आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 होती है, तो आई क्यूब की जगह तो माइनस आई रख दिया और आई स्क्वायर की जगह माइनस 1, शुरू में जो फॉर्मूले लिखाए थे, ठीक। तो कितना आ गया 27 प्लस माइनस 27 आई प्लस आई माइनस 9, तो देखो कितना आ गया 1/27 माइनस 9 माइनस के 26 आई, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, तो इसमें एलसीएम कितना आएगा 27, तो 1 माइनस कितना आ रहा है 27 × 9 63 का 3 9 दूनी 18 6 24 243 माइनस 26 आई, ठीक है। तो कितना आ गया 242/27 माइनस के 26 आई, ए प्लस आई बी का रूप ये आ गया, ये करना है। इसको लिख देते हैं हम, ए इक्वल टू होता है आर कोस थीटा और बी इक्वल टू होता है आर साइन थीटा, ठीक है। ए और बी के मान ये होते हैं, कैसे होते हैं ये बताएंगे, ठीक। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं हमें जो है मोड निकालना पड़ जाए, मोड जेड निकालना पड़ जाए, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख देते हैं उसको, ठीक है। अभी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता कैसे है, हम क्या करते हैं इनके होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2, तो समीकरण 1 का वर्ग प्लस समीकरण 2 का वर्ग, तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये कैसे आ रहा है इसको मैं बताने जा रहा हूँ, सीधे कैसे लिख देते हैं। और समीकरण 2 का वर्ग क्या आ जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा आर स्क्वायर ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा आर इंटू 1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर क्या होता है मापांक होता है, ठीक है। इस तरीके से लिख दे, तो मोड जेड अगर होगा तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको हम लिख देते हैं आर स्क्वायर, ये एक तरीका है। इस टाइप से सवाल करेंगे हम, सीधा फॉर्मूला लगा के भी सवाल कर सकते हैं, हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि आगे वो हमसे एंगल भी पूछने वाला है। क्या पूछेगा, मापांक पूछेगा, मापांक का मतलब मोड पूछेगा, ठीक है। कोणांक पूछेगा, कोणांक का मतलब थीटा पूछेगा, ठीक है। तो थीटा मतलब साइन थीटा या कोस थीटा या टैन थीटा पूछेगा। टैन थीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए, सीधे फॉर्मूले से कर देंगे, और सीधे फॉर्मूले से ना करके हम इस वाली कंडीशन से करेंगे तो यही आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले हैं जो अभी आने वाले हैं। अब क्या है, वो कह रहा है गुणात्मक प्रतिलोम बताओ, ठीक है। तो गुणात्मक प्रतिलोम की बात कर रहा है, गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए क्या करेंगे, जेड इन्वर्स इज इक्वल टू होता है जेड बार अपॉन जेड मोड। तो सबसे पहले समझेंगे हम जेड बार क्या होता है, ठीक है। तो जेड बार का मतलब होता है, अगर मान लो कोई जेड इज इक्वल टू कोई समित संख्या ए प्लस आई भी दी है, ठीक है, कोई समित संख्या जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई भी दी है, और उसका जेड बार निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, इसका बस चिन्ह बदल दो, ये इसका जेड बार हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा। अब मान लो कोई जेड इज इक्वल टू दे दिया, जेड इज इक्वल टू दे दिया ए माइनस बी, अब वो कह रहे हैं इसका जेड बार बताओ ए प्लस बी। क्लियर होगी बात, ठीक है। मोड जेड निकालना आ गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों बातें आ गई। तो जेड इन्वर्स इस तरीके से निकाल लेंगे, है ना। अगर दो समित संख्याओं का गुणनफल है, अगर दो समित संख्याओं का गुणनफल पूछा है, तो दो समित संख्याओं का गुणनफल हमेशा सम्मिश्र संख्या ही आता है, ठीक है। दो समित संख्याओं का गुणनफल, दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणनफल सम्मिश्र संख्या होगा, सम्मिश्र संख्या होगा, ये बात है। दो सम्मिश्र संख्याओं का भाग हमेशा सम्मिश्र संख्या ही होगा, ठीक है। दो सम्मिश्र संख्याओं का जोड़ हमेशा सम्मिश्र संख्या ही होगा, दो सम्मिश्र संख्याओं का माइनस हमेशा सम्मिश्र संख्या ही होगा, ठीक है। ये सारी कंडीशन लिख, इसको मैं प्रूफ करा सकता हूँ, पर मैं नहीं करा रहा हूँ, अभी समय लग जाएगा। तो ये सारी बातें ज़रा नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लीजिए, पॉज कर दो, पॉज कर लो।